नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को जबलपुर के वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर सहित समूचे प्रदेश भर में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी भी की। वहीं जबलपुर में कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने निलंबित करने की घटना को लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है और इस रवैये को हिटलर शाही उन्होंने करार दिया है। एक 142 सांसदों को बाहर निकालकर निलंबित करके जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अत्यंत निंदा करते हैं हम लोग उसकी। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है और ये इसका भरसक विरोध हम सब पूरे देश में करेंगे, आगे भी करेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जबलपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तंत्र के मंदिर में संसद भवन में यदि प्रश्न पूछना गलत है तो फिर सड़कों पे तो उतरना पड़ेगा। जब संसद अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो फिर सड़कों पे आवाज गूंजती है और ये हो गया इतना बड़ा लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ जो अब हुआ। 147-48 सांसदों को निष्कासित करना। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मिमिक्री को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का हुआ है यहां पर विरोध। वहीं बीजेपी ने फूका है इंडिया गठबंधन के नेताओं का पुतला। मोर्चा सदस्यों ने नारेबाजी कर जलाया है पुतला और हिंदुस्तान के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में बैठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर निलंबन को लेकर के जबलपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस विरोध को कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 142 सांसदों के निलंबन का यह मामला है, जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री ये हुई थी और उसके विरोध में अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जबलपुर में मिमिक्री को लेकर के लोगों में गुस्सा दिख रहा है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री जो की गई है उसके बाद से जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर विपक्ष पर दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ यहां पर बीजेपी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो मिमिक्री की गई है उपराष्ट्रपति की, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये उपराष्ट्रपति पद का भी अपमान है। तो इसी के साथ ही गुस्साए बीजेपीओं ने प्रदर्शन किया है मिमिक्री पूरे मामले को लेकर के और कांग्रेस के कई नेताओं का यहां पर पुतला भी जलाया गया है। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप विरोध की देख रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का यह पूरा मामला है और इसको लेकर के बीजेपी में खासतौर पर भारी गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद से उन्होंने जबलपुर में भी विरोध किया है। और देख सकते हैं आप पुतले में किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीर लगा करके इस पुतले का दहन किया गया और साथ ही इस पूरे कृत्य को अशोभनीय और निंदनीय बताया गया। आज आपको ध्यान में होगा गत दिन जो हम लोगों को एक शर्मनाक हरकत विपक्षी दलों के द्वारा देखने को मिली थी, ये जो महागठबंधन बना हुआ है, आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने सनातन का अपमान किया, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कल इन्होंने गत दिनों में इन्होंने उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पद है, आप देखिए संविधान का अपमान किस तरीके से किया जाता है। जब कोई गरीब परिवार की परिस्थितियों से ऊपर उठकर आता है, किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया जाता है, आपको ध्यान होगा। मैं इनको सीरियल ऑफेंडर कहता हूं। और बड़वानी खरगोन से मजदूरों के लिए गुजरात आ रही निजी यात्री और बड़वानी बाईपास पर यह बस पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और बस में सवार यात्रियों के अनुसार बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थी और हादसे की सूचना के तत्काल बाद बड़वानी पुलिस मौके पर पहुंची,
लेकिन बस चालक मौके से फरार हो गए। वहीं घायलों में जो है वो ज्यादा संख्या बच्चों की बताई जा रही है, जिससे आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गोंडल बस है जो मजदूरों को लेकर जो है खरगोन से गुजरात तरफ जा रही थी और बड़वानी कस्बे में जलसा होटल के पास में अचानक पलट गई है और इसमें अभी तक अस्पताल में 15 लोगों को लाया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। जितने भी घायल आए हैं सबका उपचार चल रहा है। मौके पर एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था सभी लोग पहुंच गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने डॉक्टर साहब को प्रभारी कलेक्टर साहब से चर्चा करके तत्काल व्यवस्था कराई थी, जिससे एम्बुलेंस, डॉक्टरों का सारा स्टाफ, सीएमएचओ मैडम खुद यहाँ पर मौजूद है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से चौरई पहुंची। अक्षत कलश की विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में पूजा की गई। वहीं यहां आरती के बाद से नगर यात्रा निकाली गई और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रामसेवक परिवार ने मंदिर में घंटा शंख के साथ अक्षत कलश की महाआरती की और साथ ही मंगल कलश का नगर भ्रमण कराया। वहीं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रसाद रूपी अक्षत कलश का वितरण पूजित अक्षत कलश चौरई माता मंदिर पहुंचा। आपको बता दें कि संयुक्त रूप से अयोध्या में पूजित अक्षत कलश का विधिवत रूप से इसकी पूजा की गई और जिलों के सभी प्रखंडों में भी अक्षत कलश का पूजन किया जा रहा है। इसके बाद से पीले अक्षत हर हिंदू परिवार और घर घर भेजकर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में आमंत्रित किए जाएंगे। तो चौरई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे अक्षत कलश जो यात्रा है वो यहां पहुंची और धूमधाम से लोगों ने इसका स्वागत किया। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जनवरी में और इसको लेकर के खासा उत्साह लोगों में है। सभी हिंदू परिवारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और अक्षत कलश की यात्रा निकाली गई, जहां पर चौरई में इसकी पूजा की गई। लोग भारी संख्या में इस पूजा में मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि अब घर घर इसके द्वारा निमंत्रण भी भेजा जाएगा और जिससे पहले की पूरे देश भर में इस उद्घाटन को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खास तौर पर जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। कलश यात्रा आप देख सकते हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कलश को अपने सर में लेकर चल रही हैं और खासा उत्साह इस कलश यात्रा को लेकर के देखा जा रहा है। बैहर क्षेत्र के अधिकांश शासकीय धान उपार्जन केंद्र से समय पर धान की बोरी का परिवहन नहीं होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरियों से पूरी तरह ये भरी हुई है, जिस कारण सभी धान प्रभारी को धान तोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के किसान और धान उपार्जन केंद्र प्रभारियों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्धारित समय पर धान का परिवहन अति शीघ्र करवाया जाए। लगभग 20 से 22 दिन बीत जाने के बाद भी धान की बोरियों का परिवहन नहीं हो रहा है। किसानों ने जो है वो प्रशासन से गुहार लगाई है कि सभी धनोपार्जन केंद्र से शीघ्र परिवहन करवाया जाए। और अब खबर इंदौर से है, जहां इंदौर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की तानाशाही और लोकसभा में विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया है। रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पीछे जिला और शहर के पदाधिकारियों सहित अन्य कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं प्रदर्शन के दौरान मीडिया से चर्चा में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में अपने अधिकार और जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दे रही है और आवाज उठाने पर विपक्षी सांसदों का निलंबन कर दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी जो है वो तानाशाही रवैये के विरोध में, उसके विरोध में हम देश भर में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में रखने वाले सांसदों की आवाज दबा रही है, तो कांग्रेस जगह जगह इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और
लगता है कि जनता की आवाज देश को जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में जिस तरीके से हमारे 145 सांसदों का निलंबन, ये इसकी घोर निंदा करते हैं और इस मौन धरने के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये जो आज मौन धरना पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया जा रहा है। ये इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारी इंटक लड़ रही है, हमारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को उन्होंने जीता है। हरनाम सिंह धालीवाल हो, श्याम सुंदर यादव जी हो, हमारे सारे इंटक के नेताओं ने लड़ाई लड़ी है। हर रविवार को वहाँ लगभग 1,500-2,2 हजार मजदूर इकट्ठे होते थे। उसमें कई परिवारों के लोग अब नहीं रहे हैं। उसके बावजूद आज 30 साल बाद जो मुआवजा मिल रहा है, ये लड़ाई पूरी कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, इंटक द्वारा लड़ी गई। और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां मामले को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में कांग्रेस ने क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार रूपाली जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है। जिस तरीके से संसद में सांसदों की आवाज को दबाने के लिए अगर कोई सच्चाई बोलता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए विपक्ष के सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आवाज जो भी सांसद उठाते हैं वो जनता की आवाज उठाते हैं। उस जनता की आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनका जो निष्कासन किया गया है, उस निष्कासन को रद्द करने के लिए और हमारी आवाज को संसद में उठाने के लिए, सांसदों की आवाज को संसद में उठाने के लिए कि उनकी आवाज को न रोका जाए, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तानाशाही का माहौल चल रहा है। और कलेक्टर नीरज कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक ली है। इस दौरान कलेक्टर ने कई निर्देश भी उनको दिए हैं और उन्होंने बैठक में तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की विस्तार समीक्षा की है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम तहसीलदार निरंतर पेशी लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 माह से अधिक का कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। टिमरनी टीआई सुशील पटेल ने रेत से भरे 2 ओवरलोड ट्रक पकड़े हैं। एक डंपर गत दिवस भी पकड़ा गया था, जिस पर जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया गया। अब देखना यह है कि इन 2 डंपरों पर भी कितना जुर्माना लगाकर छोड़ा जाएगा या फिर खनिज विभाग प्रकरण इसको भेजा जाएगा। टिमरनी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर टीआई ने 2 ओवरलोड डंपर पकड़े हैं और जिसके बाद से इन पर कार्रवाई करते हुए डंपरों पर जुर्माना लगाया गया है। लगातार इस तरीके के कृत्यों को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है और इसी कड़ी में टीआई ने अभी जो है वो रेत से भरे 2 ओवरलोड ट्रक पकड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, जिसके बाद से इन पर चालानी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। बता दें कि दोनों डंपरों में ओवरलोड होकर के रेता ले जाया जा रहा था, जिसके बाद से प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि अगर इस तरीके से ओवरलोड ट्रक ले जाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को निमंत्रण होगा। और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने वाले मामले पर कहा है कि इस तरह की जो लहर है वो मर्यादित हरकत जो है, जो अमर्यादित हरकत है, वो शोभा नहीं देती। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नेताओं को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और सुमित्रा ताई ने उन नेताओं को भी नसीहत दी है जिन्होंने ये कृत्य किया था।
और कहा कि जैसा अनुसरण नेता करेंगे उनके कार्यकर्ता भी ऐसा ही अनुसरण करेंगे। संसद में विपक्ष के शोर शराबे को देखकर ताई ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संसद चर्चा के लिए होती है और शोर शराबा करके चर्चा नहीं करना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। संसद में जो कि कुछ हुआ है, अब सभी के चेहरे का प्रश्न चिन्ह में समझ गई हूँ, लेकिन वास्तव में जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। संसद के अंदर हो या बाहर, और संसद के परिसर में ये बात हुई है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हो, और मजाक सुधा कोई अपने दोस्त की बात नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नकल उतारना संसद के परिसर में, मेरा शब्द ध्यान में रखो। भोपाल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के साथ ही विकास और राज्य और केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं और विकास कार्यों के लक्ष्यों को समय अवधि में पूरा करें। उन्होंने 16 दिसंबर से प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हितलाभ वितरण की भी समीक्षा की। वहीं बैठक में राजस्व प्रकरण के निराकरण की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने अगली बैठक के पूर्व 100% निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समेत जो है कई अनुकंपा नियुक्ति आदि के प्रकरणों की भी समीक्षा की है। साथ ही कमिश्नर ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे टीएल बैठक में किसानों को बिजली आपूर्ति समेत खाद और उर्वरक के विवरण की समीक्षा करने के निर्देश दें। और हरदा जिले से एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें अवैध उत्खनन में संलिप्त बालू से भरी ट्रैक्टर को पुलिस ने पहले जब्त किया और शाम होते ही उसे छोड़ दिया। ऐसे पहले कई वाकये हो चुके हैं जिसमें आज भी परिवहन की गाड़ियां थाने में बंद है, लेकिन इस मामले में ऐसा करना पुलिस के लिए जवाब देना अब मुश्किल हो गया है। क्या किसी माफिया या पुलिस का प्रेशर था या फिर कोई और बात, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इस मामले में अब तक प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो हरदा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस द्वारा एक ओवरलोड अवैध खनन से ट्रक को पकड़ा गया, लेकिन जल्द ही शाम होते होते उस ट्रक को कब्जे से छुड़ा दिया गया। लेकिन ये इस मामले के बाद से लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि इससे पहले जब ऐसे वाकये होते थे तो जो कई सारे तमाम ट्रक हैं वो अभी भी पुलिस स्टेशन पर बंद है, थाने में बंद है, लेकिन इसको इतनी जल्दी छोड़ना, क्या किसी माफिया का इस पर प्रेशर था? इस तरीके के सवाल लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जीतू पटवारी महाकाल मंदिर बाबा का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। बिना अनुमति के कई लोगों ने महाकाल मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास किया था और इस दौरान महाकाल मंदिर के गेट का कांच भी फूट गया था। आरोप है कि इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार भी किया गया था। इसके बाद से मंदिर समिति ने अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इस मामले को लेकर के एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि मंदिर प्रशासक के द्वारा की गई शिकायत में 40 से 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। और पुलिस अधीक्षक असित यादव ने व्यापारियों से 5 मेगापिक्सल और उससे अच्छी क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे प्रतिष्ठानों पर लगाने की बात कही है। उन्होंने इसकी अपील की है, जिसको लेकर के व्यापारियों ने आपस में बात की और एक दूसरे के सहयोग से प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए सहमति दी है। वहीं अन्य लोगों की भी सीसीटीवी कैमरे प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने के लिए जागरूक उनको किया गया है। मेरा उद्देश्य था कि सीसीटीवी कैमरे अपन जरूर लगवाएं। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे असित यादव साहब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने बोला, सभी पत्रकारों से भी बोला
कम से कम हम यही करेंगे 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा हमारा कम से कम लग जाए। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, कैमरे बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते कि अपन 5 मेगापिक्सल का कम से कम कैमरा लगवा लो। एक आपकी दुकान में लगवा लो, एक आप अपने बाहर लगवा लो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अब दूसरा मेरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा कर दो, मैं भी करूंगा उसमें आपकी मदद। अपन ने पहले कोशिश की थी प्रशासन के माध्यम से। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने लूट का खुलासा किया है। बता दें कि 7 दिसंबर को कनावर चरीकोट के रहने वाले मुन्ना सिंह भदौरिया के बेटे की शादी थी, जिसके लिए उमरी सराफा की दुकान में से 4 लाख से अधिक कीमती सोने चांदी के जेवर खरीद कर लाए गए थे। तभी अचानक कनावर तिराहे पर दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने पीड़ित से जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए और फरियादी ने उमरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीत यादव ने टीम गठित की और कड़ी मशक्कत के बाद से करीब 12 दिन बाद लूट का खुलासा किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 4.5 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले एक शादी में 4 लाख के तकरीबन गहने चोरी हो गए थे, जिसके बाद से अब भिंड पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए सारा जो चोरी का सामान है वो भी जब्त कर लिया है। साथ ही जो आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तार उनको कर दिया गया है और आगे की पूछताछ में और कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भिंड से, जहां पर जो चोरी का आरोपी था जिसने जेवरात लूटे थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो जेवरात है वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनकी चोरी हुई थी। तकरीबन 4 लाख की कीमत के जेवरात बताए जा रहे हैं। इसमें सोना चांदी के जेवरात दोनों शामिल हैं, जो शादी के घर के पास से जब लाए जा रहे थे तब उस दौरान चोरी किए गए थे, जिसके बाद से अब परिजन जो हैं वो खुश होकर पुलिस का स्वागत करते भी दिख रहे हैं। अधिकारी थे संजय कोचा, संजीव पाटिल, इनके द्वारा तुरंत कार्रवाई करी और उसी दिन जिस दिन घटना घटी थी तो लगातार 3 दिन तक ये लोग अपना वर्क करते रहे। पहले भी इस बार उमरी में घटना घटी थी। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।